This is English Learning and you are watching some important sentences for spoken English video series. मैं उजरत में अपनी साइकिल से उतरा. I got off my bicycle hurriedly. मैं उजरत में अपनी साइकिल से उतरा. I got off my bicycle hurriedly. डॉक्टर्स तेज़ी से इमरजेंसी रूम की तरफ लपके. The doctors hurried straight to the emergency room. The doctors hurried straight to the emergency room. क्या तुम उसे इसमें पैसा लगाने के लिए राज़ी कर सकते हो? कैन यू ब्रिंग हिम राउंड फॉर द इन्वेस्टमेंट? कैन यू ब्रिंग हिम राउंड फॉर द इन्वेस्टमेंट? ब्रिंग समवन राउंड होता है किसी को किसी बात के लिए मनाना या राज़ी कर लेना या कायल कर लेना. मैंने बैंक में खाता खोल लिया है या मैंने बैंक में अकाउंट खोल लिया है. इसे कहेंगे आई हैव ओपन एन अकाउंट इन बैंक. आई हैव ओपनड एन अकाउंट इन बैंक. उसकी तो डिग्री भी जाली निकली. इवन हिज डिग्री टर्न्ड आउट टू बी फेक. उसकी तो डिग्री भी जाली निकली. इवन हिज डिग्री टर्न्ड आउट टू बी फेक. चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊँगा. कम वॉट में आई विल नेवर रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ. कम वॉट में आई विल नेवर रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ. कम वॉट में मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए. मैनेजर ने हमें पूरी फैक्ट्री का दौरा कराया. द मैनेजर शोड अस अराउंड द होल फैक्ट्री. मैनेजर ने हमें पूरी फैक्ट्री का दौरा कराया. द मैनेजर शोड अस अराउंड द होल फैक्ट्री. तुम्हारा घर मेरे घर से कितनी दूर है? हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम माई होम. तुम्हारा घर मेरे घर से कितनी दूर है? हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम माई होम. ट्रक दरख्त से टकरा गया. द ट्रक रैन इनटू अ ट्री. ट्रक दरख्त से टकरा गया. द ट्रक रैन इनटू अ ट्री. ट्रैक्टर का पहिया कीचड़ में फंस गया. द ट्रैक्टर टायर गॉट स्टक इन द मड. द ट्रैक्टर टायर गॉट स्टक इन द मड. इसमें याद रखिएगा कि एक टायर TIRE टायर ये अमेरिकन इंग्लिश में कहा और लिखा जाता है जबकि TYRE टायर ये ब्रिटिश इंग्लिश में कहा और लिखा जाता है. दोनों ही ठीक हैं. मैंने ईद से पहले बहुत से ज़रूरी काम निपटा दिए. आई हैव रैप्ड अप सो मैनी इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर ईद. आई हैव रैप्ड अप सो मैनी इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर ईद यानी मैंने ईद से पहले बहुत से ज़रूरी काम निपटा दिए हैं. गरीब चौकीदार को 20,000 रुपये की फौरी ज़रूरत आन पड़ी. द पुअर वॉचमैन वॉज बैडली इन नीड ऑफ 20,000 रुपीज़. द पुअर वॉचमैन वॉज बैडली इन नीड ऑफ 20,000 रुपीज़. गरीब चौकीदार को 20,000 रुपये की फौरी ज़रूरत आन पड़ी. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. लोगों ने उसे बहुत गालियाँ दी. दे गेव हिम अ लॉट ऑफ अब्यूज़. लोगों ने उसे बहुत गालियाँ दी. दे गेव हिम अ लॉट ऑफ अब्यूज़. हमने यहाँ पर लोगों के लिए बजाय पीपल यूज़ करने के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है. दे का मतलब भी आपको पता है कि एक से ज़्यादा अफराद हैं. उर्दू में तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसे बहुत सी गालियाँ दी लेकिन ज़्यादा मुनासिब लगता है कि लोगों ने उसे बहुत सी गालियाँ दी. तो उसके लिए हमने दे गेव हिम अ लॉट ऑफ अब्यूज़. और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा. बूढ़ी औरत ने उसे बहुत सी दुआएँ दी. द ओल्ड लेडी गेव हिम अ लॉट ऑफ गुड ब्लेसिंग्स. बूढ़ी खातून ने या बूढ़ी औरत ने उसे बहुत सी दुआएं दी. द ओल्ड लेडी गेव हिम अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. अ लॉट ऑफ गुड ब्लेसिंग्स. गुड ब्लेसिंग्स से मुराद है कि अच्छी दुआएं, बेस्ट विशेस. तुमने मुझे बहुत दुख दिए. यू गेव मी मच ग्रीफ. तुमने मुझे बहुत दुख दिए. यू गेव मी मच ग्रीफ. सेंटेंस नंबर 16 है. मेरी बातों का तुम पे कोई असर क्यों नहीं होता? वाई डज माई एडवाइस फॉल फ्लैट ऑन यू. मेरी बातों का तुम पे कोई असर क्यों नहीं होता? वाई डज माई एडवाइस फॉल फ्लैट ऑन यू. फॉल फ्लैट मतलब बेअसर साबित हो जाना, कोई असर ना होना. नंबर 17. मेरा दिल हैदराबाद में बिल्कुल नहीं लगा. आई डोंट रियली फील अ कनेक्शन टू हैदराबाद. मेरा दिल हैदराबाद में बिल्कुल नहीं लगा. आई डोंट रियली फील अ कनेक्शन टू हैदराबाद. वो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा. ही स्टम्बल्ड ओवर अ स्टोन एंड फेल. वो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा. ही स्टम्बल्ड ओवर अ स्टोन एंड फेल. वो दरख्त पर चढ़ते हुए नीचे गिर पड़ा. अपॉन क्लाइंबिंग द ट्री ही फेल ऑफ. अपॉन क्लाइंबिंग द ट्री ही फेल ऑफ. क्लाइंबिंग कहते हैं, क्लाइंबिंग नहीं कहते. बी साइलेंट होता है. और दूसरी बात है कि जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे फॉल ऑफ कहा जाता है जिसकी पास्ट टेंस है फेल ऑफ, गिर पड़ा. सेंटेंस नंबर 20 है. वो बालिग हो गया है. ही हैज़ कम ऑफ एज. वो बालिग हो गया है. ही हैज़ कम ऑफ एज. कम ऑफ एज कहते हैं बड़ा हो जाना, बालिग हो जाना. तो आज का ये वीडियो लेसन कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा. मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जारी रखिएगा. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस.